राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। जैसे कि आप पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा यहां पर धान लग चुका है। हम अपने नर्सरी से निकाल के यहां पर खेत में ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हम 1 एकड़ धान की खेती करते हैं तो समय कितना लगेगा, लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना होगा और आमदनी कितना होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको शुरू में ही बता दूं, धान जो है यह पानी का फसल है। अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं होता है तो धान गलती से भी अपने खेत में मत लगाइएगा। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, हमारे बिहार में काफ़ी अच्छा खासा बारिश होता है, इसलिए मैं धान के साथ गया हूं। तो अब दोस्तों, हमें पता तो चल गया कि धान हमें कहाँ पे लगाना है। यह किसी भी मिट्टी में हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी मिट्टी में होगा। और दोस्तों, बरसात होता है तो किसी भी खेत में लगा दीजिएगा तो अच्छा खासा यह आपको उत्पादन देके जाएगा। तो यह तो हमें पता चल गया। तो अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आखिर धान का नर्सरी कब लगाना चाहिए, सही समय इसका क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले 2 वीडियो में, एक वीडियो में तो बता दिया हूं कि धान का नर्सरी कैसे लगाते हैं, और धान का टॉप वैरायटी क्या है वो एक अलग से वीडियो बना के दे दिया हूं। दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहते हैं तो जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि धान की नर्सरी लगाने का सही समय क्या है, धान की खेती का सही समय क्या है। तो नर्सरी आप 15 मई से लेके 20 जून के बीच लगा सकते हैं। जब आपके क्षेत्र में बारिश हल्का फुल्का हो जाए तो उस समय आप नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी आप डालिएगा तो 1 महीने के अंदर आपका नर्सरी तैयार हो जाता है। अगर आप 20 मई को लगाते हैं तो 20 जून से आपका रोपाई होने लगेगा। अगर आप 20 जून से लगाते हैं तो 20 जुलाई से आपका रोपाई होने लगेगा। जैसे कि आज 4 जुलाई है और दोस्तों, आज हमारे खेत में धान का ट्रांसप्लांट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। तो नर्सरी लगाने से 1 महीने के बाद आपका नर्सरी तैयार हो जाता है, आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यह तो आपको पता चल गया, तो समय आपको पता चल गया। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं लागत के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा बीज लगेगा। 1 एकड़ के लिए जो बीज लगता है वो 6 से लेकर 8 केजी लगता है। हम लोग 10 केजी इसलिए गिराते हैं क्योंकि हमारे बिहार में जो कि बारिश आता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है। और बाढ़ आता है तो एक बार पता चले कि हमारा फसल पूरा ख़त्म हो गया तो दोबारा रोपाई करना होता है। इसलिए हम लोग अपने नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा जो कि बीज का नर्सरी लगाते हैं। तो 6 से 8 केजी आपका बीज लगेगा। हम लोग 10 केजी लगाते हैं तो 10 केजी का हम जोड़ लिए। कोई भी बीज का आप चुनाव करते हैं तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये केजी आपको बीज मिल जाएगा। अगर 10 केजी बीज आप खरीदते हैं तो बीज का खर्चा आपको 2000 आने वाला है। मैं 2000 यहाँ पर बीज में खर्चा करता हूँ, तो 2000 हम जो कि बीज का जोड़ लेते हैं। उसके बाद खेत की तैयारी का 4000। उसके बाद रासायनिक खाद का भी 4000। उसके बाद कीटनाशक स्प्रे, इसका 1500 हम जोड़ लेते हैं। लेबर लगेगा जैसे कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो लेबर का 5000। उसके बाद अगर बारिश नहीं हुआ तो सिंचाई करना होगा, तो सिंचाई का 3000। और उसके बाद खेत से मंडी, जब हमारा हार्वेस्टिंग होगा तो खेत से मंडी ले जाएंगे तो उसका हमारा 1500। अगर कुल टोटल यहाँ पर हम जोड़ ले तो 21,000 रुपये हमारा यहाँ पर खर्चा आने वाला है 1 एकड़ धान की खेती में। यहाँ पर बिहनी जो कहेगा कि बिहन लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो 1 एकड़ धान की खेती में हमारा जो कि लागत आने वाला है वह 21,000 आने वाला है। तो लागत तो हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों, हम आते हैं उत्पादन के ऊपर। देखिए, कुछ किसान भाइयों का 10 कुंटल उत्पादन होता है, कुछ किसान भाइयों का 20 कुंटल होता है, कुछ किसान भाइयों का 30 कुंटल होता है। एवरेज माना जाता है कि 15 कुंटल से लेकर 30 कुंटल के बीच आपका उत्पादन हो जाएगा। चलिए हम इसे छोड़ते हैं, हम जोड़ लेते हैं कि हमारा 20 कुंटल उत्पादन हुआ। 20 कुंटल उत्पादन हुआ तो उत्पादन तो हमको पता चल गया। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आमदनी के ऊपर। तो आमदनी पे आए तो भैया, हमारा जो धान है ना, जब हार्वेस्टिंग होता है तो उस समय अच्छा खासा रेट नहीं मिलता है। कुछ दिन तक रोक के रखेंगे तो अच्छा खासा हमको रेट मिल जाएगा। तो 1 एकड़ से आपका उत्पादन हुआ 20 कुंटल, आपका 1 कुंटल बिकेगा 2000 का। कुछ दिन तक रोक लीजिएगा तो 2000 का कुंटल आपका जाएगा। 2000 का कुंटल जाता है। 20 कुंटल आपका उत्पादन हुआ है तो 2000 में 20 से अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा 40,000 रुपये यहाँ पर उत्पादन के बाद आमदनी होता है। 40,000 आमदनी। इसमें भैया हमारा लागत भी लगा है, तो 40,000 में से हम 21,000 जो हमारा लागत आया है इसे निकाल देते हैं तो 19,000 रुपये हमारा आमदनी होता है 1 एकड़ से। तो लोग कहते हैं कि धान की खेती से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, सारा झूठ है दोस्तों। आप धान की खेती से 20 से 25,000 रुपये कमा सकते हैं 1 एकड़ से। तो यही जानकारी था। आपको कैसा लगा? चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए दोस्तों बाय।